हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा था। आज हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया, ठीक है, या फिर प्लेनेरिया हो गया। इन सब में रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सिंपली डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है जहां गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म सॉइल में मिलते हैं। इनके अंदर स्किन, मॉइस्ट स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the process of respiration. Same चीज is with लीच। लीच में, अर्थवर्म में, दोनों में मॉइस्ट स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स पर, जैसे कि फिश, प्रॉन्स, मसल्स। ये सब क्या है? ये सब एक्वाटिक एनिमल्स हैं। तो इनमें आपको पता ही होगा क्या होती हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरिकल्स, टाइनी होल्स होते हैं ये। ठीक है। एंड एयर ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स कौन सी, क्या कहते हैं इनको? ट्रैकिया। सो बेसिकली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स। ठीक है। और जो लैंड एनिमल्स हो गए, लैंड एनिमल्स जैसे कि हम लोग, ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गई, लिजर्ड हो गए, डॉग, फ्रॉग, ये सब, इन सब में क्या होता है? सबको पता है हमको, लंग्स। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। होता क्या है? एयर से ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन जो है वो कैसे भी एंटर कर रही हो, स्किन से, लंग्स से। ब्लड जो है वो इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और उसे अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचा देगा। ब्लड साथ साथ CO2 भी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द टिश्यूज और उसको वापस स्किन या लंग्स तक पहुंचा देता है ताकि वो बॉडी से बाहर जा सके। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई भी हो, स्किन हो, गिल्स हो, लंग्स हो, स्पाइरिकल्स हो, इनमें कुछ 3 कॉमन फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं वो कॉमन फीचर्स? सबसे पहली चीज, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो उसका सरफेस एरिया शुड बी लार्ज ताकि वो इनफ ऑक्सीजन ले सके। ठीक है। इसके अलावा क्या है, उसमें वॉल्स थिन होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन इजीली हो सके। ठीक है। थिन वॉल्स होंगी तो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जो एक्सचेंज है गैसेस का, वो बहुत इजीली हो पाएगा। तीसरा, जो भी ये ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स हो गए, लंग्स हो गए, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इनके आसपास ब्लड वेसल्स होनी चाहिए बहुत अच्छे से ताकि वो रेस्पिरेटरी गैसेस को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा सके। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है ना एक्वाटिक एनिमल्स में, वो लैंड एनिमल्स से फास्टर होती है। ठीक है। अब इसका रीजन बताएंगे आप? रीजन ये है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? पानी में से। और पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है लो एज कंपेयर टू दैट इन द एयर, जहां से भी ह्यूमन बींग्स, जो लैंड एनिमल्स हैं, वो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग होने की वजह से उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाती है एक्वाटिक एनिमल्स को, इसीलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर। तो रीजन समझ आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू दैट इन एयर। ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स तो ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट में रहते हैं तो हमारे लिए इट्स इजी। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन इन अमीबा। ठीक है। अमीबा में हमने देखा रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू।
ये अमीबा है, अमीबा कहाँ रहता है, पानी में रहता है। ये तो होता भी छोटा सा है, सीधा सीधा पानी के अंदर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी, छोटा सा है, ऑक्सीजन फटाफट से पूरी बॉडी में फैल जाती है, रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो भी CO2 है वो रेस्पिरेशन वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूज आउट हो जाएगी। सो सिंपल डिफ्यूजन अकर्स इन अमीबा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, हमने देखा कि ये सिंपल डिफ्यूजन सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे जैसे हम जा रहे हैं मल्टी सेलुलर में उसमें क्यों नहीं हो रहा? सो व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स फॉर लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा क्योंकि ये आता है। तो इसका रीजन क्या है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज नहीं कर सकती क्विकली, ठीक है। सो क्विक डिफ्यूजन कैन नॉट अकर, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है बॉडी का कि क्विक डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन को लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। अब लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना है जबकि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब स्लो प्रोसेस है और लंबे दूर तक जाना है तो बहुत टाइम लेगा। आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं बात करूं कि लंग्स से हमारे टोज तक ऑक्सीजन को पहुंचना है, ठीक है, और अगर वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा तो आपको पता है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल विल टेक 3 years टू रीच टोज फ्रॉम आवर लंग्स। इतने में तो टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वाई सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप ये अब क्लियर हो गया है। जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और बहुत ही तेजी के साथ एफिशिएंटली सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, क्या किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू। अर्थवर्म की स्किन बहुत ही एक तो थिन होना जरूरी है और मॉइस्ट होती है, ठीक है। सो मॉइस्ट स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अर्थवर्म। सो क्या होता है, जो उनकी स्किन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को, फिर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी के अर्थवर्म की बॉडी के सारे सेल्स में, ठीक है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्किन इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो भी CO2 प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो वापस से ब्लड ले आएगा और स्किन के थ्रू वो बाहर चला जाएगा। इज दिस क्लियर? द सेम प्रोसेस ऑल्सो अकर्स इन लीचेस। सिर्फ अर्थवर्म में नहीं होता, लीचेस में भी यही प्रोसेस होता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन फिश, ठीक है। तो फिश में कैसे होता है? गिल्स के थ्रू। गिल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फिश के हेड पे दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये अगर उसकी आंख है तो यहाँ पर बेसिकली गिल्स प्रेजेंट होंगी उसके हेड के दोनों तरफ। सो गिल्स आर कवर्ड बाय, ये गिल्स हैं अगर तो ये है गिल कवर, ठीक है, जो उसको कवर करके रखता है, ठीक। अच्छा, जो गिल्स होती हैं वो क्या करेंगी, वो वाटर से, मतलब जब फिश है वो पानी के थ्रू ही लेती है ऑक्सीजन। पानी जो है जब वो पी लेती है, फिश अंदर ले लेती है पानी, तो जब वो गिल्स के थ्रू पास हो रहा होता है तो वाटर, जो गिल्स जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वाटर जो है, जो पानी था वो गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। गिल स्लिट्स इस गिल कवर के नीचे होती हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर आ जाता है। अब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो वाटर से एक्सट्रैक्ट हो गया बाय द फिश व्हेन इट फ्लोज ओवर द गिल्स। एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरे पार्ट्स तक चली जाएगी फिश के। फिर जो CO2 प्रोड्यूस होगा रेस्पिरेशन में वो वापस से ब्लड गिल्स तक ले आएंगी और फिर वो सराउंडिंग वाटर में एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। अब फिश में हमारी तरह लंग्स तो होते नहीं है कि हम लोग लैंड पर सरवाइव कर सके, इसीलिए जब फिश को बाहर निकाल दिया जाता है वाटर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ऑक्सीजन ले सकती है, वो हमारी तरह एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती, इसीलिए वो पानी के बाहर सरवाइव ही नहीं कर पाती, ठीक है। द सेम प्रोसेस ऑल्सो अकर्स इन प्रॉन्स एंड मसल्स, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था।
आई होप दिस इज क्लियर कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।